शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। कल हमने सत्य की बात की। सत्य क्या शब्द तक ही सीमित है कि फिर वो और भी सूक्ष्म है? हम ऊपर से कर्म तो सही कर रहे हो, पर उसके पीछे की भावना का क्या? क्या वो शुद्ध है? क्या हमारे इरादों में सच्चाई है? क्या हमारे विचारों में सच्चाई है? या फिर हम अपना उल्लू सीधा करने के दांवपेच खेलते हैं? क्या हमारा बिहेवियर इतना पारदर्शी है जितना होना चाहिए, या हम दिखा कुछ और रहे हैं और महसूस कुछ और कर रहे हैं? क्या ये सत्य है? क्या हमें सार्वभौमिक या सनातन सत्य में विश्वास और श्रद्धा है? डू वी हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन द यूनिवर्सल ट्रुथ? या क्या फिर हमें इस पर संदेह है? क्योंकि हमारे जीवन पर पूर्ण विश्वास और हमारी स्थिति के बीच का अंतर इस बात से तय होता है कि हम कितने प्रामाणिक और सच्चे हैं। आर वी इन इंटेग्रिटी? तो ये थे मन से जुड़े हुए सच। शरीर और आत्मा का क्या? क्या हमने कभी सोचा है कि हमें मानव शरीर क्यों मिला या दिया गया है? क्योंकि जानवर भी तो खाते सोते और संभोग करते हैं, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? अपनी उच्चतम क्षमता का उपयोग करना, आध्यात्मिक रूप से विकसित होना और आगे बढ़ना, भावनात्मक रूप से ऊपर उठना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्या हम इस मानव शरीर के प्रति सच्चे? क्या हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं? क्या हमें कभी इस उस शक्ति पर विचार किया है जो हमारे पास है? कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर पूरा सागर यह सर्वोच्च चेतना है। यदि हम इस सत्य की शक्ति को विकसित करना शुरू कर दे तो कुछ भी असंभव नहीं। और ये सच है ना? चलो आइए देखते हैं कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सत्य को कैसे शामिल कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने गुरु, इष्ट, कुलदेवी या फिर उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करके नमन कीजिए और बहुत ही सरलता से अपने नाक से सांस को अंदर ले और मुंह से बाहर जाने दे। सांस अंदर लेते वक्त सुविचार को ग्रहण कीजिएगा और मुंह से सांस छोड़ते वक्त जितने भी हमारे अंदर के कुविचार है
उसको जाने दीजिए। हम हमारे इरादों की अनभिज्ञता या फिर अज्ञानता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे इरादों की अज्ञानता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे इरादों की अज्ञानता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे इरादों की जागृति हमारा आत्म प्रेम है। हमारे इरादों की जागृति हमारा आत्म प्रेम है। हमारे इरादों की जागृति, being aware of your intentions, हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे चालाक, जुगाड़ू, ये ऐसे सब विचार को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे चालाक, जुगाड़ू, जोड़ने तोड़ने वाले विचार को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे चालाक, जुगाड़ू या जोड़ने तोड़ने वाले विचारों को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे नेक विचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारे नेक विचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारा नेक विचार हमारा आत्म प्रेम है। हमारा ढोंगीपना या दोगलापन को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, हिपोक्रेसी। हम हमारे ढोंगीपन या दोगलेपन को आत्म प्रेम से परिवर्तन या अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे ढोंगीपना या दोगलेपन को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी प्रामाणिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रामाणिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रामाणिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में हमारा संदेह को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में हमारा संदेह, doubting our own lives or the way our life is going, हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में हमारा संदेह को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में हमारा संदेह को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे जीवन में हर स्थिति पर पूर्ण विश्वास हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन की हर स्थिति पर पूर्ण विश्वास हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जीवन की हर स्थिति पर पूर्ण विश्वास कि इसमें भी कुछ अच्छा है, ये हमारा आत्म प्रेम है। इस मानव जीवन के वास्तविक कारण की अज्ञानता या अनभिज्ञता
को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस मानव जन्म के वास्तविक कारण की अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे इस मानव जन्म के वास्तविक कारण की अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस मानव शरीर के पीछे के कारण के बारे में जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। इस मानव शरीर के पीछे के कारण के बारे में जागरूक होना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे इस मानव जन्म के पीछे के कारण के बारे में जागरूक होना हमारा आत्म प्रेम है। हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस, हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी क्षमता के बारे में हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। डाउटिंग और बीइंग अनअवेयर ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, हमारी क्षमता के बारे में हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी क्षमता के बारे में हमारी अज्ञानता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी अनंत क्षमता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी अनंत क्षमता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी अनंत क्षमता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा के प्रति हमारी अचैतन्यता हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी आत्मा के प्रति हमारी अचैतन्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी आत्मा के प्रति हमारी अचैतन्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी आत्मा के बारे में हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा के बारे में हमारी जागरूकता ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा के बारे में हमारी जागरूकता ये हमारा आत्म प्रेम है। आज हम इन पर मनन करें और सोचें कि हम कैसे सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमारी जिंदगी को खुशहाल और शांतिमय बनाने के लिए विवेक बुद्धि से किसका चुनाव करना है, ये हमारे ऊपर है। धन्यवाद।